अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 17/5/2021। बाबा कहते, बच्चे संगम युग पर मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ। बाबा की जो भक्ति मार्ग में महिमा गाते, वो महिमा में भी बाबा हम बच्चों को आप समान बनाते। तो ये हम बच्चों का परम सौभाग्य है कि पूरे कल्प में ये एक ही थोड़ा सा संगम युग का पीरियड जब हम बाबा के समान महिमा योग्य बनते। जैसे बाबा कई बार बताते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो मैं तुम बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। और बाबा ने बनाया। फिर बाबा कहते मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो मैं तुम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता हूँ। उसका भी अनुभव हम करते। इसी प्रकार हर बात में बाबा हमें आप समान बना रहे। तो ये हमारा परम सौभाग्य है। तो हमें चेक करना है बाबा की महिमा के समान
मैं कहाँ तक बनी या बना हूँ। क्योंकि बाबा ये भी कहते आज मुरली में कि बच्चे, तुमने कितना प्यार से मुझे बुलाया, वायदा किया कि आप आओगे, हम आपके ऊपर वारी जाएंगे। मैं माशूक हूँ, तुम सभी आशिक हो, तो माशूक को कितना प्यार से याद करना चाहिए। तो देखो, हम बाबा को प्यार से याद करते हैं, क्योंकि बाबा आज ये भी बता रहे कि ऐसे मत समझना कि अभी हमको बहुत जीना है। नहीं, अब समय बहुत कम बचा है, शरीर का कोई भरोसा नहीं, स्थापना का कार्य भी पूरा होने को आया। तो इसीलिए हम बच्चों को जल्दी जल्दी बाप समान बनना भी है और दूसरों को बनाना भी है। बाप दादा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते, कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद भी करते हैं। बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं कि हे माशूक, तुम जब आएंगे ना तो हम सिर्फ आपको याद करेंगे। बाबा से वायदा किया, आप जब आएंगे हम सिर्फ आपको याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़कर आपके साथ जोड़ेंगे। अभी बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं आया हुआ हूं, तुमने मुझे पुकारा, याद किया, मेरे से वायदा किया, मैं भी आ गया। तो अभी मैं तुम बच्चों को कहता हूं, देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाबा को याद करना। ये हमारा पहला फर्ज अंत तक निभाना है। और कैसे बाबा को याद करना है? प्यार से। सुखी याद भी होती है, लेकिन नहीं, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है, लवलीन हो जाना है, रमणी की याद जिसको बोलते। आप बोलेंगे सुखी याद क्या होती है? सुखी याद किसको कहते हैं कि बस वो ज्ञान का रटन करते रहेंगे, उसको सिमरण करते रहेंगे, चक्र को घुमाते रहेंगे, ये होती सुखी याद। लेकिन हम बाबा की याद में खो जाएं, देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करें, बाप दादा से रूरिहान करें, बाप दादा हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, प्यार का, शक्तियों का, हर प्रकार से बाबा से प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे बाबा की याद में लवलीन हो जाए। तो ये चेक करो कि मेरी याद प्यार भरी है। और जब आशिक होकर माशूक को प्यार से याद करते हैं ना, प्रेम के आंसू आते। अभी भी बाबा की मुरली के शब्द सुनकर इतना प्यार आता है
कि अभी भी आंसू प्रेम में झलक रहे, निकल रहे। ऐसे बाबा को प्यार से याद करें। बाबा ने मुरली में ये भी बताया है कि कैसे भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं। तो अभी तो बाप खुद मिला। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लोन लिया है, वह बाप बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं और आकर के बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। किसको बाबा समझाएंगे? ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए। हे पतित पावन, भारत खास, दुनिया आम, सब बुलाते हैं। सारी दुनिया मुझे बुलाती है, पर तुम बच्चों ने खास बुलाया। भारत पावन था तो बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को ये स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आद मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। सब कुछ बाबा ने हम बच्चों के पास दे दिया ज्ञान, कुछ भी नहीं रखा। पूरे सृष्टि के आद मध्य अंत, फिर उसके बाद 3 लोग, जो कुछ भी बाबा के पास ज्ञान है वो हमें बाबा से मिला। बाप जो ज्ञान देते हैं वो बच्चों में भी तो जरूर होना चाहिए। कितनी उदारता के साथ मास्टर ज्ञान सागर बाबा ने बनाया। अब हम बच्चों का फर्ज है उतना ही उदार चित्त बनकर सभी को ये ज्ञान बांटे। बाबा आकर बच्चों को आप समान बनाते। हमें औरों को आप समान या फिर बाप समान बनाना है। जितना बाबा की महिमा है उतनी बच्चों की है। कितना प्यारा बाबा, क्या से क्या बना दिया हम बच्चों को। कहाँ हम जमीन में पड़े थे, चोटी पर बिठा दिया, ब्राह्मण बनाया, मास्टर नॉलेजफुल। बाप ने बच्चों को ज्यादा महिमावान बनाया। कैसे? हम सब जानते हैं, कई बार बाबा बताते हैं। बच्चे तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, निराकार साकार के रूप में। हर रीति से बाप बच्चों को आगे बढ़ाते। हमेशा समझो कि शिव बाबा इनके द्वारा सिखाते हैं। आत्मा 1-2 से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण क्या समझते हैं कि फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती तो सब कुछ आत्मा है। आत्मा पाठ बजाती है। देही अभिमानी बनना पड़े। सबसे पहली आज्ञा बाबा की, देही अभिमानी भव।
वहां से हमारे पुरुषार्थ की शुरुआत है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। इसलिए ये जो ट्रैफिक कंट्रोल बीच बीच में बनाए गए हैं, उसमें हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि हम आत्माभिमानी बनते जाएं। वो 1 मिनट या 2 मिनट हम अगर ये पुरुषार्थ में सफल जाते हैं तो उसका प्रभाव बहुत समय तक चलता है। तो ये हमको चांस है प्रैक्टिस करने का। कई बार ट्रैफिक कंट्रोल के गीत में हम योग में नहीं बैठते, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। नहीं, वो 1 मिनट 2 मिनट सब काम छोड़कर देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करें। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, बाप को याद भी नहीं कर सकेंगे, भूल जाते हैं। क्योंकि शिव बाबा आत्मा का पिता है। आत्मा याद रहेगी तो बाबा याद। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है। हाँ, ज्ञानी लोग आएंगे बाबा के घर में, अगर उनको पूछा जाए कि तुम्हारा बाप कौन है, अब वो तो नेचुरल है, जो उसके शरीर का पिता है उनका ही नाम देंगे। तो उसके अंदर बुक में लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन, तो झट देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ। फिर उनको पूछो, ये तो तुम्हारे शरीर के पिता का नाम आपने बताया, सही है, आप राइट हो। अभी इस शरीर के अंदर जो आपकी आत्मा है उसके पिता का नाम बताओ। तो कोई कृष्ण का नाम लेगा, कोई हनुमान का नाम लेगा, या फिर जानते नहीं बोलेंगे। हर एक का अपना अपना जवाब मिलेगा। कोई बोलेगा कृष्ण हनुमान, कोई कहेगा हमको नहीं मालूम। अरे, तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। फिर हम उनको बता सकते हैं कि आप क्यों नहीं जान सकते हो, क्यों नहीं जाने और कैसे अभी जानेंगे। कहते भी हैं कि हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दे दो। मांगते हैं ना आप। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते, तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाबा के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको बहुत नशा रहना चाहिए। अरे मिला कौन हमको, कौन बाबा, कैसा बाबा, और फिर उनसे क्या नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं हमेशा नशे में रहो। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, ये सब क्या है? भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारा पतियों का पति और बापों का बाप, पिता का पिता, पिता का पिता मैं ही हूं। सब बाप भगवान को जरूर याद करते हैं, आत्माएं याद करती हैं। बल कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु ये बिगड़ समझ के ऐसे ही कह देते। अभी आत्मा दो भ्रकुटी के बीच में रहती है, लोगों को तो बुद्धि के अंदर ही नहीं आएगा। कहावत तो बोल दिया, लेकिन आत्मा यहाँ रहती है, कोई आइडिया नहीं।
तो बाबा कहते बिना समझ के कह देते हैं, रहस्य का कुछ भी पता नहीं। तुम आत्मा कोई जब नहीं जान सकते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे। दीदार होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखावे भी ना तो कोई समझ ही नहीं सकेगा। ये है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले जो होते हैं ना, वो ज्योति को परमात्मा कहते हैं। अब दुनिया में ये किसको भी पता नहीं कि परम पिता परमात्मा ना बिंदी है। बाबा ने हम बच्चों को बताया, तब समझ में आया और अनुभव भी किया। अब तक तो बाबा कहते किसको इतनी छोटी सी बिंदी बोलो तो समझेंगे भी नहीं, फिर याद कैसे करें उसमें भी मूंझेंगे। तो बाबा कहते हैं कि उन्होंने तो लिंग बना दिया, अब वो तो जानते नहीं बिंदी है, आत्मा बिंदी है, बाप बिंदी है, तो सोचते बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुम आत्मा बिंदी हो, बाबा बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं, वह जरूर यहाँ आकर के बैठेंगे ना। आत्मा भी यहाँ बैठती, बाबा भी यहाँ बैठते। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होते हैं वो सब है भक्ति। भक्ति भी एक की तो नहीं करते हैं, बहुतों को भगवान बना दिया। सबकी भक्ति करते और सभी के पीछे भगवान का नाम देते, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। फिर गॉड इज वन तो हुआ ही नहीं। भगत जो भक्ति करते हैं उनको भी भगवान कहते, कैसे कहेंगे उनको। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हो। अभी भगत भी भगवान है, क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी कर दिया, तो फिर भक्ति किसकी करते हैं। सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे ऐसे मत समझो हमको अनेक वर्ष जीना है। अंडरलाइन करें। बाबा कहते बच्चे ऐसे मत समझो हमको अनेक वर्ष जीना है। अभी हमने देखा कोरोना में कितना मृत्यु, छोटी छोटी उम्र वाले, चाहे नॉन बीके चाहे बीके, कितनों की मृत्यु होती रही। तो उम्र का तो कोई लिहाज ही नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे मत समझना हमको बहुत जीना है, अभी नहीं, कोई भरोसा नहीं। अभी बहुत समय ना नजदीक होता जा रहा है। अनुभव भी किया ना, सभी कर भी रहे हैं। निश्चय रखना है, बाबा को ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करानी। कार्य तो बाबा को पूरा करना होगा ना, स्थापना का भी कार्य पूरा करना है और विनाश का भी करना है। बाबा खुद कहते हैं, मैं इस तन के द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। कहते ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना, लेकिन ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के दो रूप राज्य करते। ये तो दुनिया जानती नहीं, विष्णु के दो रूप भी नहीं जानती, लक्ष्मी नारायण, और वो सतयुग में राज्य करते हैं। किसको भी पता नहीं कि विष्णु कौन है। वो विष्णु को अलग मानते, लक्ष्मी नारायण को अलग मानते। तुम जानते हो ये ब्रह्मा सरस्वती वही फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनकर पालना करते। अब लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म लेकर ब्रह्मा सरस्वती बनते, ये तो किसी को कल्पना भी नहीं आएगी ना।
अभी हम बच्चों ने समझा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना भी तो करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि बाबा कौन है? ज्ञान का सागर और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह इस ड्रामा के आद मध्य अंत को जानते हैं। पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वो अब तुम्हारा धंधा, ये भी अंडरलाइन करो। जो बाप का धंधा वो हम बच्चों का, मेरा धंधा, अर्थात मुझे भी पतित से पावन बनाने का धंधा रोज करना है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से हमें ये धंधा करना है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होता है, कोई बिल्कुल नीचे होगा। वैरायटी होती है ना। एक बच्चा लाख रुपया कमाएगा, दूसरे बच्चे की 10,000 पगार होती। कोई सपूत होते, कोई कपूत होते, वैरायटी बच्चे होते हैं। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते। आजकल तो बच्चों में, हाँ भाई कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, लेकिन यहाँ सब हम बच्चे ना बिजनेस में, क्योंकि बाप हमारा बहुत बड़ा व्यापारी है, तो एक ही धंधा बाबा सिखाते। वो है पतितों को पावन बना। सबको ये लक्ष्य दो। शिव बाबा कहते मुझे याद कर। गीता में कृष्ण भगवानु अच्छे उल्टा लिख दिया। तुमको समझाना है कि भगवान तो निराकार है, पुनर्जन्म रहित है। बस यही तो भूल है। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया, माँ के गर्भ से लिया, सब जानते हैं, तो भगवान कैसे कह सकते उनको? अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में, पूरी राजधानी बन रही। अब हमारे ऊपर है, हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे। कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा लगता है। नेक्स्ट गॉड है ना, बहुत प्यारा लगता है। बच्चे तो प्यारे लगते, फिर उसमें भी ज्यादा तो उनका बचपन की लीलाएं और बचपन बताया जाता। बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अभी बाबा समझाते हैं, तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो। कितनी बार बाबा हमको अंडरलाइन कराते, आत्मा समझो, आत्मा समझो। तो ये प्रैक्टिस करते रहें। आत्माभिमानी बनो। बाप भी तो निराकार है। यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बिगड़ शरीर तो नहीं समझा सकते। तुमको भी तो अपना शरीर है ना, हम कैसे सुनते हैं? तो बाबा लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा की बातें नहीं, आके बोलना पड़ता है बाबा को। प्रेरणा की बातें नहीं। बाबा खुद कहते, मैं शरीर धारण करके बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते हैं कि पतित पावन आओ, पर अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो कि बाबा कैसे आकर पावन बनाते। तुम जानते हो सतयुग में सिर्फ हमारा छोटा सा झाड़ होता है। पहले छोटा झाड़ होता है ना,
कलयुग के अंत तक बड़ा हो जाता। फिर बाबा कहते तुम स्वर्ग में होंगे, छोटा सा झाड़। बाकी जो इतने खंड है ना, अभी कितने 5 खंड तो गाए हुए हैं, कितनी कंट्रीज है, इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा, सिर्फ भारत। भारत खंड स्वर्ग होगा। परम पिता परमात्मा आकर हेवन स्थापन करते हैं। अभी तो हेल है ना। प्राचीन भारत खंड है जहां देवताओं का राज्य था, वो अब नहीं है। उन्हों के मंदिर है, चित्र है, यादगार है, निशानी है। देवताएं थे भारत में, इसलिए तो पूजा करते हैं। तो भारत की बात हो गई ना। अभी जाके विदेश में मंदिर बने, मेन तो भारत ही है। ये कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए। भारतवासी धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए। धीरे धीरे और धर्म आए, अनेक मतें हो गई। अब बाबा कहते भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। कृष्ण को कहते श्याम सुंदर, पर उसका भी अर्थ तो नहीं समझते। बरोबर ये सांवरा था। कौन? ब्रह्मा बाबा की आत्मा सांवरा था। पर कहते क्या है, कृष्ण को सर्प ने डसा तो वो सांवरा हो गया। शास्त्रों में ऐसी बातें बता दी। अब वो तो सतयुग का प्रिंस है, कैसे काला हो जाएगा? सर्प ही नहीं होता वहां। पर अभी तुम समझते हो। फिर बाबा राज की बात हमेशा बताते ना। कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे, कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे, लेकिन माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण। महिमा उनकी है, माँ बाप की नहीं। माँ बाप का कोई नाम ही नहीं। नहीं तो जिस माँ बाप ने ऐसा बच्चा पैदा किया, उनके माँ बाप तो कितने प्यारे होने चाहिए। ये राज है, गुह्य राज है। बच्चे की महिमा माँ बाप की नहीं, परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारी रात में ठोकरें खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, बच्चे घर में रहो। सब घर में बैठे हैं ना, घर में रहो, पर ये सर्विस करते रहो। कोई को भी समझाओ। तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशुक है। भक्ति मार्ग में सब उनको याद करते तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशुक को जानते नहीं है। याद बहुत प्यार से करते भक्ति मार्ग में भी। हे माशुक, जब तुम आएंगे ना, हम आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ेंगे, आपसे जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलेगा वो कुछ मालूम नहीं था। अब भी बाबा समझाते। फिर बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव। बाबा को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को, और बच्ची है ना माँ को याद करती। दुनियावी रीति से बच्चा बाप को वर्षा मिलता है और बच्ची माँ को। क्यों? एक तो हम जिन्स है। बच्चा समझता है हम बाप का वर्षा लेंगे, बच्ची थोड़ी कहेगी, वह तो समझती हम पियर घर से ससुर घर चले जाएंगे। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। बुलाते ही परम पिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो, सुख दो, लिबरेट करो, गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। लिबरेटर कैसे, गाइड कैसे बनते। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, सबका कल्याणकारी है।
बाकी वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते हैं तो औरों का क्या करेंगे? विद्वान आचार्य। यहाँ बाबा कहते मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनिए ना, बाबा को दोस्त जरूर बनाना, दिलबर दोस्त, बड़ा मजा आता है। अब ये पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का पुल, ब्रिज, उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप भी है, दोस्त भी है, माता है, पिता है, शिक्षक का पार्ट भी बजाते, सब पार्ट बाबा बजा रहे। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो बस जादू जादू कहते। भक्ति मार्ग में कितने साक्षात्कार होते, पर यहाँ हुआ तो जादू कह देते। साक्षात्कार तो नौदा भक्ति वालों को भी होता है ना, बहुत तीखे भगत होते। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देंगे, तब जाके साक्षात्कार होता, उसको कहते नौधा भक्ति। यहाँ नौधा भक्ति की बात ही नहीं है। घर में बैठे बैठे बहुतों को साक्षात्कार होते, इतना इजी बाबा साक्षात्कार करा देते। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है, ये चाबी बाबा नहीं देते, हमारे लिए ही तो रखते हैं ना। अर्जुन को भी तो मैंने दिव्य दृष्टि दिया ना, विनाश देखा और अपना राजधानी स्वर्ग देखा। ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने पहले साक्षात्कार कराया। अब मामे कम याद करो तो ऐसा बन जाएंगे। अभी तुम समझते हो कि विष्णु कौन है। मंदिर बनाने वाले खुद भी नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना, चार भुजा का अर्थ यही है ना, दो भुजा मेल दो भुजा फीमेल की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, परंतु कुछ समझते नहीं है, इसका भी ज्ञान नहीं, न शिव बाबा का ज्ञान है न विष्णु का है। पहले पहले बाबा का आकर्षण था ना, बहुत आते थे। शुरुआत में ना सारा आंगन भर जाता था, बाबा का आंगन भर जाता था। शुरू में जज मैजिस्ट्रेट वगैरह सब आते थे। फिर क्या हुआ, जैसे ही विकार का झगड़ा शुरू हुआ, पवित्रता की बात आई ना, तो कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी, ये तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। गीता की बात भूल गए कि भगवान वाच्य काम मां शत्रु है, ये भूल गए, उस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आवे तो उनको ज्ञान दो, अकेले वाले को मत दो, ऐसा बोलने लगे। युगल आवे तो ही ज्ञान दो। अब दोनों भी आवे तो ज्ञान देवे ना, अभी आएगा एक तो थोड़ी नहीं देंगे ज्ञान उनको। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेता है, कोई नहीं लेता है। तकदीर में होगा, और अगर तकदीर में नहीं होगा तो फिर हम क्या कर सकते। एक हंस है एक बगुला बन जाता। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम, भाई नशा चढ़ाओ, हम बहुत उत्तम है अभी संगम युगी ब्राह्मण। जानते हो हम ईश्वरीय संतान है, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहां स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे हम। शिव बाबा कौन, सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या, कुछ भी याद नहीं रहेगा। न जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब भी ये ज्ञान होगा, वहां भी ये ज्ञान नहीं होगा। शांति धाम में ये ज्ञान शरीर के साथ है ना, यहीं खत्म हो जाएगा। अभी तुमको ज्ञान है, बाबा पढ़ा रहे, तो हमें लूट लेना है बाबा का प्यार, अतीन्द्रिय सुख। अब खेल पूरा हो रहा है, सब एक्टर्स हाजिर है, बाबा भी आया हुआ है और रही हुई जो आत्माएं हैं वो आती रहती। अब बहुत थोड़ी सी आत्मा जाके बच्ची है परम धाम में, बस वो आएगी, जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब सब आ जाएंगे तो विनाश होगा, अभी हो ही रहा है। फिर सबको बाबा साथ में ले जाएंगे, सबको जाना है। इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है, विनाश शुरू भी हो गया है, हम सब अनुभव भी कर रहे। अभी हमें रेडी रहना है, बाबा के साथ हम अभी जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कितना बाबा प्यार कर रहा है, देखो मुरली में। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पति से पावन बनाने का धंधा जो बाबा का है ना, वो धंधा हमको करना है। सबको लक्ष्य देना है, बाबा को याद करो और पावन बनो। दूसरा, हम ब्राह्मण जीवन, हमारा ब्राह्मण जीवन ये देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहो। बुद्धि का योग सबसे तोड़, माशुक को याद करो। वरदान, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है ना, तो माया आसक्ति है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो क्या बन जाएंगे? विघ्न विनाशक। स्लोगन है, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो। रहम कैसा हो? निस्वार्थ, लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम में भी स्वार्थ समाया हुआ होता है, तो रहम भी निस्वार्थ भावना वाला। अच्छा, ओम शांति। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।